तो सम फंक्शन जो हम लोग यूज करेंगे, तो सम फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू सम, और सम लिखने के बाद हम जो रेंज देते हैं, फिलहाल जो रेंज मुझे देना है A1 से लेकर A8 तक, ये लगभग सबको पता है सम फंक्शन कैसे वर्क करता है, सम फंक्शन से क्या होता है, लगभग सबको पता है जो लोग एक्सेल में काम करता है। ये एडिशन का फीचर्स है सम, जो रेंज यहाँ पर दिया गया उसी रेंज के ऊपर मेरा सम होगा। तो यहाँ पर मेरा सम का रिजल्ट निकल गया 464। तो एक फंक्शन है, फंक्शन मीन्स प्री डिफाइंड फॉर्मूला, नहीं तो मुझे वो A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से करना पड़ता है। सम का मतलब ही हो गया प्री डिफाइंड फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम अपना मतलब उसको यूज कर सकें, उसको कॉल करने से वो अपना एक्टिविटी करते हैं। अब हम आते हैं सम इफ। सम इफ में क्या होगा, सम इफ अगर लिखेंगे तो यहाँ पर पहले रेंज हम देंगे, जो मेरा रेंज है, तो फिलहाल वही रेंज हम देते हैं A1 से लेकर A1 से लेकर A8 हम रेंज दिए। उसके बाद कॉमा देंगे, कॉमा के अंदर, कॉमा देने के बाद कोटेशन के अंदर हम देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्रिएटेरिया, कंडीशन, क्या कंडीशन है तुम्हारा ना, कंडीशन है तुम्हें उसी को सम करना है जो मोर देन 50 है। जो नंबर मोर देन 50 होगा उसी का सम होगा, जो अभी जावा स्क्रिप्ट में दे रहे थे कंडीशनली। तो एंटर दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पर रिजल्ट आया 325। ठीक है, ऊपर में जो सम किए थे हम, ये टोटल मेरा नंबर का सम हो गया था, लेकिन नीचे जो हम सम किए ये वही सब नंबर का सम हुआ जो मोर देन 50 है। ये 36, 45, 25, 33 ये सब ऐड नहीं हुआ, क्योंकि ये बिलो 50 है, कंडीशन मैच नहीं किया। हम ग्रेटर देन, लेस देन सबका यूज कर सकते हैं कंडीशन देने के लिए। तो ये है डिफरेंस सम एंड सम इफ में। अब हम आएंगे सम इफ्स। सम इफ्स मतलब इफ्स मतलब क्या, बहुत सारा केस लग गया, मतलब इसमें हम बहुत सारा कंडीशन दे सकेंगे। तो उसके लिए अलग एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इसके थ्रू नहीं होगा। ये तो एक्चुअली मार्कशीट का प्रोजेक्ट है, हम टाइम बचाने के लिए उतना टाइप नहीं किए, जस्ट एक फिगर टाइप करके, एक कॉलम टाइप करके हम दिखा दिए। तो सम इफ समझने के लिए हम दूसरा एक प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें मेरा लिखा हुआ है आइटम नेम, उसके बाद है यहाँ पर रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। आइटम में हम दे देते हैं माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। माउस, कीबोर्ड, पेन ड्राइव यहाँ पर हम दे दिए, और उसी को रिपीट करते हैं, माउस, माउस, कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, उसी को रिपीट करते हैं। और दाम कुछ भी लिख सकता है, एक जैसा दाम रखना जरूरी नहीं है। माउस को हम दे दिए 450, कीबोर्ड को दे दिए 700, पेन ड्राइव को दे दिए 800, वापस माउस को कर दिए 900, वापस माउस है इसको कर दिए 850, कीबोर्ड को कर दिए हम 720, ये वाला माउस को कर दिए 1100, पेन ड्राइव यहाँ पर कर दिए 550, और वापस यहाँ पर पेन ड्राइव कर दिए 666। तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस हम दे दिए। क्वांटिटी यहाँ पर डाल दिए, कितना पीस हम बेचे हैं, कौन कितना पीस बेचे हैं, कौन सा आइटम कितना पीस बेचा गया वो लिख दिए। तो माउस यहाँ पर खरीदे हैं 450 रुपीज करके 45 पीस, माउस यहाँ पर खरीदे हैं 450 करके 45 पीस। तो यहाँ पर हम 450 से इंटू करेंगे 45 को, तो 450 मतलब यहाँ पर हो गया B2, इंटू यहाँ पर हम करेंगे C2, B2 इंटू C2, तो मेरा अमाउंट निकल गया। डबल क्लिक या ड्रैग करेंगे सबका निकल जाएगा, जिसलिए एक्सेल का यूज होता है, यही फीचर्स के लिए एक्सेल का यूज होता है। अगर सबको अलग अलग करके करना पड़ता तो मोबाइल में कर लेते, एक्सेल में एक जन का करो, लाखों करोड़ों जो भी है निकल गया एक साथ। तो यहाँ पर हम आते हैं, पहले हम आते हैं सम इफ में। पहले हम आए सम इफ। रेंज क्या दिए हम, रेंज यहां पर हम दिए D2 से लेकर D10 तक, कॉमा, इसका एडिशन होगा, कोटेशन के अंदर देंगे, वही सब का एडिशन होगा
जिसका वैल्यू मोर देन 25,000 है। तो एक प्रोसेस है जो पहले दिखा रहे थे अभी हम, सेम प्रोसेस में किए, सेम प्रोसेस, ब्रैकेट क्लोज किए, एंटर दिए, तो वही सब का वैल्यू एडिशन हुआ जो मोर देन 25,000 का है। बिलो 25,000 जितना भी है यहाँ पर 20,000, 14,000, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये ऐड हुआ, ये लास्ट में ऐड नहीं हुआ, तो जो वैल्यू मोर देन 25,000 है उसी का एडिशन हुआ। तो इस तरह से अभी हम शामिल किए थे। इस पर शामिल थोड़ा अलग तरीका से करते हैं। फंक्शन वही लिखेंगे शामिल, हम यहाँ पर रेंज में देते हैं A2 से लेकर A10, मतलब जहां पर मेरा प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है उसको देते हैं प्रोडक्ट नेम, कॉमा। क्राइटेरिया क्या देंगे हम? क्राइटेरिया हम देते हैं माउस, MOUSE, माउस। क्राइटेरिया में डाल दिए माउस, लेस देन ग्रेटर देन नहीं दिए, कोई वैल्यू नहीं दिए, सिर्फ माउस दिए, कॉमा। कॉमा देने के बाद पूछेगा साम रेंज। अब साम किस कौन सा रेंज से होगा ना, वहां पर हम दिए D2 से लेकर D10। साम रेंज में हम दिए D2 से लेकर D10, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दिए। तो ये किसका टोटल है? ये सिर्फ माउस का टोटल है। हम चेक करने के लिए थोड़ा क्या करते हैं, माउस का जो प्राइस है उसको कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं। जितना भी माउस है सबका प्राइस 50 कर देते हैं, तो समझने में सुविधा होगा। जितना भी माउस है सबका प्राइस हो गया 50। और यहाँ पर माउस हम बेचते हैं 2 पीस, इधर माउस हम बेचते हैं 5, यहाँ पर बेचते हैं 6, और नीचे माउस बेचते हैं 1 पीस। तो देखो 700 रुपीज हुआ। कैसे 700 रुपीज हुआ? यहाँ पर 2 पीस माउस बेचा गया है 100 रुपीज, 100 और इधर 250, यहाँ पर 300 और यहाँ पर 50, तो 700 हो गया। तो ये सिर्फ माउस का टोटल निकला। तो इसमें पहले जो सामिप का लिखने का प्रोसेस था और इसमें जो सामिप लिखने का प्रोसेस दोनों अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग है। इसमें मुझे सिर्फ मेरा जो डेटाबेस है, जो आप डेटा एनालिसिस का बात बता रहे थे जिसके लिए एक्सेल का यूज होता है एडवांस पार्ट का, साम एडवांस पार्ट में नहीं पढ़ता है लेकिन सामिप पढ़ता है। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक डेटा को ट्रैक कर सकेंगे कि उसका वैल्यू कितना है। क्लियर? अब मुझे और भी कंडीशन देना है। माउस को ट्रैक करेंगे और वही माउस को ट्रैक करेंगे जो मोर देन 5 है या मोर देन 4 है, मतलब दोनों कंडीशन देना चाहते हैं आप। यहाँ पर कंडीशन इसमें जो अभी किए हम, इसमें कंडीशन सिर्फ माउस था, पेन ड्राइव नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ माउस है। और एक चीज यहाँ पर दिखाना जरूरी है, जहां पर हम माउस लिखे हैं वहां पर हम माउस नहीं लिख के, वहां पर माउस नहीं लिख के ऐसा भी कर सकते हैं, वहां पर एक सेल को दिखा दिए, एक सेल को दिखा दिए, एंटर दे दिए। अब ये वाला जो सेल है, इस सेल में अगर हम लिखेंगे MOUSE माउस, तो माउस का वैल्यू आएगा। इसको कट करके ऊपर में रखते हैं, कट पेस्ट, तो माउस है तो माउस का दिखाएगा। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का वैल्यू क्या है। कीबोर्ड लिखेंगे तो कीबोर्ड का वैल्यू क्या है, क्योंकि वहां पर जहां पर मेरा माउस लिखा हुआ था, जहां पर मेरा माउस लिखा हुआ था वहां पर हम सेल एड्रेस को दे दिए, E3 दिखा दिए। तो थोड़ा हेडिंग देके लिख सकेंगे। यहाँ पर हम लिख दिए आइटम, आइटम नेम, और यहाँ पर लिख दिए टोटल अमाउंट उस आइटम का। तो जो भी आइटम तुम लिख रहे हो यहाँ पर उसी आइटम का दिखाएगा। क्लियर? तो ये और भी थोड़ा एडवांस हो गया, ठीक है, ये और भी थोड़ा एडवांस हो गया। इसको और भी एडवांस करना है, और भी एडवांस करना है, तो इसको हटा दो, माउस हटा दो यहाँ से। यहाँ से हटाने के बाद चले जाओ डेटा टैब, डेटा बोल के टैब है यहाँ पर, डेटा टैब। डेटा टैब में क्लिक करने के बाद हम लोग चले जाएंगे, डेटा वैलिडेशन बोल के ऑप्शन मिलेगा, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन के अंदर में वापस मुझे ऑप्शन मिल रहा है डेटा वैलिडेशन, उस डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर जो अलाउ बोल के बॉक्स दिखाई दे रहा है, अलाउ, इस अलाउ बॉक्स में हम चूज करेंगे लिस्ट। इस अलाउ बॉक्स से हम लिस्ट चूज करेंगे, लिस्ट, और यहाँ पर सोर्स में लिख देंगे मेरा क्या क्या आइटम है, सोर्स में जाके लिख देंगे। तो मेरा आइटम है माउस, थोड़ा स्पेलिंग देख के लिखना पड़ेगा जैसे कि दोनों में डिफरेंस ना हो जाए। उसके बाद है कीबोर्ड,
उसके बाद है पेन ड्राइव में स्पेस है, पेन स्पेस ड्राइव, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो कॉमा दे के मेरा टीम आइटम नाम को लिख दिए, ओके कर दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्रॉप डाउन एक बॉक्स आ गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। अब ड्रॉप डाउन से अगर हम माउस चूज करेंगे तो माउस का रिजल्ट आएगा, ड्रॉप डाउन से अगर हम कीबोर्ड चूज करेंगे तो कीबोर्ड का रिजल्ट आएगा, ड्रॉप डाउन से अगर हम पेन ड्राइव का चूज करेंगे तो पेन ड्राइव का रिजल्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला या फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट है जो हम यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो जो भी है हम जो आप बताने वाले हैं इसको हम डेटा वैलिडेशन को रिमूव कर देते हैं, डेटा वैलिडेशन को हटा देते हैं और ये सब कुछ रिमूव कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कंडीशन दो चीज के ऊपर होगा मेरा, इधर माउस या कीबोर्ड जो भी है होना है और आइटम होना है मोर देन 4 या मोर देन 5, मतलब दोनों चीज के ऊपर कंडीशन देना है। तो सम इफ में हम एक चीज के ऊपर कंडीशन दे रहे थे, सम इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन दे सकेंगे, जितना सारा कंडीशन देने का जरूरत पड़ेगा 1 by 1 उतना सारा कंडीशन हम लोग यूज कर सकेंगे। तो वहां पर फंक्शन का नाम मेरा होगा सम इफ्स। लास्ट में केस आ गया, ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करने के बाद मुझे आएगा सम रेंज। सम किस रेंज से होगा ना, सम मुझे होना है D2 से लेकर D10 तक, D2 से लेकर D10 तक, इसका सम मुझे चाहिए, मुझे होना है। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आएगा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्या किस जगह से क्राइटेरिया देना है, किस जगह से कंडीशन देना है ना, कंडीशन देना है मुझे आइटम नेम के ऊपर। तो रेंज क्या है, A2 से लेकर A10, A2 is to A10, ये है मेरा क्राइटेरिया। अब इस कॉमा, अब क्राइटेरिया 1, इस रेंज में कंडीशन क्या है तुम्हारा ना, इस रेंज में कंडीशन मेरा है माउस। जिस जगह पे माउस नहीं लिख के आप कोई सेल का एड्रेस को दिखा सकेंगे, जिस सेल में जो लिखेंगे या ड्रॉप डाउन बनाएंगे उसके ऊपर होगा, कर सकेंगे। हो गया, एक कंडीशन हो गया। पहले सम रेंज दिए, यहां से सम होगा D2 से लेकर D10 तक। क्राइटेरिया रेंज क्या है ना, क्राइटेरिया रेंज है टोटल मेरा जितना भी डेटा है। अब इसलिए टोटल डेटा में से किसको चाहिए, माउस को चाहिए, कंडीशन क्या है माउस, कॉमा दे दिए। कॉमा देने के बाद में मुझे देना पड़ेगा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 है मेरा क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऊपर मुझे देना है मोर देन 4 या मोर देन 5। तो क्वांटिटी के लिए हम देंगे यहाँ पर C2 is to C10। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज हो गया, कॉमा दिए। अब यहाँ का कंडीशन क्या है ना, यहाँ का कंडीशन मुझे क्राइटेरिया देना है कोटेशन के अंदर मोर देन 5। तो दो कंडीशन दिए, पहले हम बोले आइटम माउस होना है, उसके बाद हम बोले क्वांटिटी मोर देन 5 होना है। और भी बोल सकते हैं अमाउंट इतना होना है, उसका अटेंडेंस इतना होना है, उसका एक्सपीरियंस इतना होना है। अभी जो इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होता है वो तो मैक्सिमम मशीन करता है, एक्सेल करता है, कोई पर्सन नहीं करता। उसमें मेन सॉर्ट आउट एक्सेल से हो जाता है, उसके बाद बुलाया जाता है, वो फाइनल सॉर्ट आउट है। ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर देते हैं, तो आंसर आया 300, ओनली 300। ये वाला माउस का प्राइस सिर्फ यहाँ पर उठ के आया है क्योंकि यही सिर्फ मोर देन 5 है। बाकी यहाँ पर भी माउस का सेल किया गया है इस लोकेशंस में, लेकिन मोर देन 5 नहीं है, 5 है। और ऊपर में देखो 2 ठो है और नीचे और एक बार माउस का सेल किया गया है, 1 ठो है। तो माउस को पकड़ा और मोर देन 5 को पकड़ा। जो यहाँ पर 5 है इसको भी 6 कर देते हैं, तो ये भी मोर देन 5 में आ गया। तो वहां पर देखो आ गया 600, 300 प्लस 300 एडिशन हो गया। तो ये होता है डिफरेंस सम एंड सम इफ्स में। अब कब किसको यूज करना है तो खुद को समझना पड़ेगा। कब सेल एड्रेस देंगे, कब ड्रॉप डाउन बनाएंगे, वो तो प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो वेब पेज में CSS के तरह सजाना वाला पार्ट चला गया उसमें, लेकिन फंक्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो सम इफ एंड सम इफ्स तीनों का बारे में हम इस यहाँ पर बताएं। और एक हम यहाँ पर बताएंगे DSUM, डेटाबेस सम। DSUM में ये सम इफ्स का ही काम होगा, लेकिन थोड़ा इजी होगा। DSUM में थोड़ा सजा के हम इसको कर सकेंगे, थोड़ा कंडीशन और भी दे सकेंगे। यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम लिख दिए आइटम नेम, यहाँ पर हम लिख दिए माउस, यहाँ पर हम लिख दिए क्वांटिटी,
क्वांटिटी, क्वांटिटी हम यहाँ पर दे दिए मोर देन 5। अब यहाँ पर मुझे टोटल अमाउंट निकलना है, टीए यहाँ पर निकलेगा, मतलब यहाँ पर डी सम का यूज करेंगे। डी सम का मतलब है डेटाबेस सम, तो हम यहाँ पर डी सम का यूज कर रहे हैं। डी सम ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के बाद पहले ही बोलेगा डेटाबेस यहाँ पर, और यहाँ पर जो डेटाबेस के लिए पूछेगा मुझे टोटल टेबल को दिखाना है। डी सम में, डी सम में मेरा जो डेटाबेस के लिए पूछेगा उस डेटाबेस में टोटल टेबल को मुझे यहाँ पर दिखाना है, टोटल टेबल। कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद आएगा फील्ड। कौन सा फील्ड को सम करना है तुम्हें? सम करना है तुम्हें D1 फील्ड का। D1 उसी फील्ड दिखाने से ही हो जाएगा कि D1 में तुम्हारा D1 अमाउंट है, अमाउंट फील्ड को मुझे सम करना है, कॉमा। उसके बाद है क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है? कंडीशन इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये और भी हो सकता है तुम्हारा मालूम, ये टोटल कंडीशन है तो आइटम नेम माउस होना है और क्वांटिटी मोर देन 5 होना है, तो और भी हो सकता है अमाउंट इतना होना है, अटेंडेंस इतना होना है, सर्विस इतना होना है, रिमार्क में इतना पॉइंट आना चाहिए, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सबको एक साथ सिलेक्ट करके एंटर दे दिए, मतलब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दिए, तो यहाँ पर भी वही आंसर आएगा। तो इस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो सम इफ से डी सम ज्यादा फायदा है, मतलब कम लिखना पड़ेगा। सीखना सब कुछ है, क्योंकि वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन कहाँ पर हम यूज करेंगे। रानीगंज बाजार अगर हम अभी जाएंगे बाजार करने के लिए तो हम अपना स्कूटी लेके जाएंगे, लेकिन नहीं अगर पूजा का वक्त होगा तो मुझे ट्रेन में हिट करेगा, नहीं अभी जाएंगे तो फंस जाएंगे, तो पैदल चले जाते हैं। मतलब ऑप्शन तुम्हारे पास सब कुछ रहना पड़ेगा, सिचुएशंस के हिसाब से तुम्हें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर उस तरह से कंपेयर करना मुश्किल है, ये अच्छा है खराब है, साइकिल खराब है तो बाइक अच्छा है, गाड़ी अच्छा है बाइक से, ऑब्वियसली 4 व्हीलर बाइक से अच्छा है, लेकिन वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए सब फंक्शन को जानना जरूरी है, और ये सब एडवांस लेवल में आता है जो कुछ भी हम बताएं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो।